हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हेलो मिनी सीजन 2 का एपिसोड 10वां, जिसका नाम है वेल डन मिनी। मिनी प्रियंशा को बचाने के लिए कार के पास पहुँचती है और कार को अनलॉक करने का बहुत ट्राई करती है। उतने में वहाँ डैनी आ जाता है और पास पड़े एक रॉड के जरिए गाड़ी की कांच को तोड़ के प्रियंशा को बाहर निकालता है। प्रियंशा का दम घुटता है पर उसकी सांसें चल रही होती है। उतने में वहाँ विराट पहुँचता है और प्रियंशा को इस हालत में देखकर घबरा जाता है। वो उसके सीने को दबा के उसकी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश करता है। वहाँ मिनी भी उसके हाथ और पैरों को जोर से रगड़ रही होती है। कुछ देर बाद प्रियंशा को होश आता है और वो उन सबको देखती है और विराट की ओर देखकर कहती है कि यही खूनी है, यही है क्रिएटर और इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। इन्होंने शायद नित्या को भी मारा है। ये सुनकर विराट डर के वहाँ से भाग ही रहा होता है, तब डैनी उसे पकड़ लेता है और मिनी को इंस्पेक्टर को कॉल लगाने के लिए कहता है। मिनी कॉल कर रही होती है कि उतने में विराट डैनी को पेट में लात मारकर भागने में सफल हो जाता है। मिनी पुलिस को बताती है कि हमने प्रियंशा को बचा लिया है, क्या आपको डेडीफाई अड्डे का लोकेशन मिला? पर इस बात पर वो बताते हैं कि नहीं, सर्वर में कुछ कोडिंग की वजह से उन्हें लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत आ रही है। फिर कॉल बंद करके मिनी डैनी से पूछती है कि तुम्हें किसी स्ट्रेंजर ने यहाँ आने के लिए कहा था? तो वो कहता है हाँ बराबर है, मुझे मैसेज आया था और उसमें लिखा था वहाँ जाओ, तुम्हें नित्या का खूनी मिलेगा। वही दूसरी ओर विराट की पार्टनर विक्सी उसे कॉल करके बताती है कि मैं तुम्हें कह रही थी कि प्रियंशा को ज़्यादा अटेंशन मत दो, वो हमारे लिए खतरा हो सकती है। हमारा ध्यान सिर्फ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके गेम में लाकर पैसा कमाने पर होना चाहिए, पर तुम्हारा तो उस पर दिल ही आ गया। आज उसी की वजह से तुम्हारा नाम और फेस दुनिया के सामने आ गया है। अगले सीन में हमें दिखता है कि मिनी के मोबाइल पे स्ट्रेंजर का मैसेज आता है जिसमें डेडीफाई के अड्डे का लोकेशन होता है। वो तुरंत उसे इंस्पेक्टर को भेजती है और फिर उनकी टीम तीस्ता के साथ वहां की ओर चल पड़ती है। वहां पहुंचते ही सीसीटीवी कैमरे के जरिए विक्सी समझ जाती है कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। वो अपने सब सिस्टम का डाटा डिलीट ही करने जा रही होती है। उतने में उनके सिस्टम को कोई हैक करके उस पर एक न्यूज़ चला देता है जिसमें डेडीफाई के पार्टिसिपेंट्स की लाइफ बाद में कैसे तबाह हो जाती है ऐसे दिखता है। उसके बाद उनके सारे फॉलोअर कम होने लगते हैं और उनके जरिए जो पैसा लगा रहे थे वो भी विड्रॉ हो जाते हैं। ये देखकर विक्सी विराट को कॉल करके सब खत्म हुआ है ऐसे कहती है और दूर भाग जाने के लिए कहती है। बाद में सब सिस्टम का डाटा ऑटो डिलीट मोड पर डालकर कॉफ़ी में जहर मिलाकर उसे पीते हुए एंट्री की ओर देखती रहती है। पुलिस वह तीस्ता के साथ एंटर करती है। विक्सी के ऊपर गन रोककर इंस्पेक्टर कामले अपने सहकारियों से कहते हैं कि सब अड्डा छान मारो और तीस्ता से कहता है कि वो सिस्टम को चेक करे और उसे डिलीट होने से रोके, पर वहाँ कुछ नहीं मिलता और तीस्ता भी उस सिस्टम को नहीं रोक पाती। तभी विक्सी इंस्पेक्टर से कहती है कि ये सब सिस्टम उसी ने बनाया था और वही ऑपरेट कर रही थी और उसने ही नित्या को मारा है। विराट का इन सब से कुछ लेना देना नहीं है और वो बेकसूर है। आप हमारा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं सारे सबूत मिटा रही हूँ। इतने में उसे विराट का वीडियो कॉल आता है और वह कहता है कि अड्डे के बाहर पुलिस है और वो अंदर नहीं आ सकता। उसे विक्सी कहती है कि डरो मत, मैंने सारा इल्ज़ाम अपने सर लिया है, तुम्हारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम भाग जाओ और आई लव यू। उतने में वहाँ की सारी सिस्टम में ब्लास्ट होता है और विक्सी की जहर पीने की वजह से मौत हो जाती है। अगले दिन हमें दिखता है कि मिनी अपने घर लौटती है। तब नीचे लॉबी में उसके लिए एक सफ़ेद रुमाल पर मैसेज लिखा होता है, बाहर रोड पर आके इस रुमाल को अपनी आंखों पर बांधकर चलती रहो। मिनी वैसा ही करती है। उतने में वहाँ स्ट्रेंजर आके उसे एक बिल्डिंग के छत पर लेकर जाता है और एक टेबल के सामने बिठा देता है जहाँ कॉफ़ी और एक माइक भी होता है। बाद में वो मिनी को अपना रुमाल हटाने के लिए कहता है और खुद सामने वाली बिल्डिंग के छत पर जाकर बैठता है। वो मिनी से कहता है कि वेल डन मिनी, तुमने कर दिखाया और अपनी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स कहता है। मिनी स्ट्रेंजर से कहती है कि आगे जब भी कभी तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम मेरी हेल्प करोगे ना? उस पर स्ट्रेंजर उसे कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो, और अगर करती हो तो तुम्हारे लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा होगा उस वक्त तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखते हुए मेरा साथ देना होगा। ये कहकर स्ट्रेंजर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जब मिनी अपने ऑफिस जाती है तब उसका बॉस गुस्से में ये कह रहा होता है कि मिनी एक हफ्ते से बिना बताए छुट्टी पर थी और अचानक से आज उसने अपने बॉस से रिज़ाइन किया है। ये क्या चल रहा है? मिनी को पहले तो कुछ पता नहीं चलता, बाद में वो ये समझ जाती है कि ये सब स्ट्रेंजर ने ही किया होगा। वो अपना सब सामान लेके घर जा ही रही होती है। उतने में तीस्ता वहाँ आती है और उसे पूछती है कि मैं आपको बहुत मिस करूँगी, आपके सिवा ऑफिस में मेरा मन कैसे लगेगा? मिनी उसे कहती है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो और तुम ये इजीली कर पाओगी
उतने में मिनी की मोबाइल पे एक दूसरे कंपनी के एचआर का मैसेज आता है और वो उसे इंटरव्यू के लिए मिलना चाहता है। बाद में मिनी घर पर जाती है और उस कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चालू करती है। इतने में डैनी वहाँ आता है और मिनी से कहता है कि क्या हम सब कुछ भूल कर वापस एक हो जाए। इस पर मिनी कहती है कि मुझे वक्त लगेगा। डैनी ये कहकर मिनी से विदा लेता है और कहता है कि तुम्हें जितना समय लगेगा तुम लो, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। बाद में मिनी को सरप्राइज़ देते हुए तीस्ता मिनी के मम्मी डैडी को घर पर ले आती है। उन्हें देखकर मिनी शॉक होती है। वो कहते हैं कि तुम पिछले कई दिनों से कॉल नहीं उठा रही थी। फिर जब हमने डैनी को कॉल किया तो उसने तीस्ता का नंबर दे दिया और वो हमें यहाँ ले आई। मिनी उनको बताती है कि मैंने मेरा करंट जॉब छोड़ दिया है और अभी मैं एक नई जॉब के इंटरव्यू के लिए कुछ देर में निकल जाऊंगी। मिनी के जाने के बाद उसकी मम्मी उसका कमरा ठीक कर रही होती है। तभी मिनी के बैग में उन्हें मिनी के द्वारा ड्राइंग किया गया कुछ फटे कागज़ मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर मिनी उस एचआर मैनेजर से होटल में इंटरव्यू के लिए मिलती है। बातों के दौरान उसे इंस्पेक्टर कामले का फ़ोन आता है। मिनी दूर जाकर उनसे बात कर रही होती है। तब वो उसे बताते हैं कि डेड डिफाई का केस हम बंद कर रहे हैं क्योंकि सबूत कुछ भी नहीं है। मिनी उनसे कहती है कि डेड डिफाई का केस आप ऐसे कैसे बंद कर सकते हो, विराट अभी है ना। ये दूर से सुनकर एचआर मैनेजर मिनी के पास आता है और कहता है कि डेड डिफाई से तुम्हारा क्या लेना देना है। मिनी उनसे पूछती है कि आप डेड डिफाई के बारे में कैसे जानते हैं। इस पर वो कहते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर मेरी सिस्टर हिया चौधरी ने बनाया है। तभी मिनी को ये रियलाइज़ होता है कि हिया चौधरी के बारे में मुझे नई लिंक लगी है और ये स्ट्रेंजर का ही प्लान है। वही दूसरे सीन में मिनी की माँ जब वो ड्राइंग बनाए हुए फटे कागज़ के टुकड़ों से ठीक से जोड़ती है तो उन्हें हिया चौधरी का चेहरा दिखाई देता है और वो अपने पति से कहती है कि अभी भी हिया की कहानी मिनी के दिमाग से गई नहीं है। इसी नोट पर हिया का चेहरा हमें दिखाते हुए इस सीज़न 2 का सफ़र ख़त्म होता है और इसके अगले सीज़न आने का हमें अंदेशा हो जाता है। मेरे चैनल फिल्मी खजाना पर रोज़ मूवीज़, वेब सीरीज़, इनके डिटेल एक्सप्लेन के वीडियो पोस्ट होते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके आपका सपोर्ट दर्शाएं। थैंक यू।